बाबर ने नहीं लूटा, उनके नाती पोता ये चंपत चोर और अनिल चोर और गोपाल चोर ने लूट लिया। प्रधानमंत्री जी को 56 इंच सीना दिखाने का समय आ गया है और योगी जी को मुक्त कर दीजिए। केवल इतना काम करिए, योगी जी को मुक्त कर दीजिए, सबको लाल करके ठीक कर देंगे वो। तो खुला खेल है, सब चोरी में कोई छोटा मोटा आदमी हाथ नहीं लगाएगा। ये चोर छोटे छोटे हैं, जो जेल गए एक कर्मचारी चोर हैं और जो अभी बाहर घूम रहे हैं अधिकारी चोर हैं, हाँ, और फिर कुछ अंदर पुजारी चोर हैं और फिर ऊपर बैठे कुछ सरकारी चोर हैं। हाँ, तो अभी तो लंबी चीज़ें, जनता नाश करेगी इनका। साधु न होते तो भगवान राम जिसके मंदिर में बैठ के माल पेल रहे हैं ना, उनका खजाना लुट गया। बेशर्मो, पाखंडियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान के पक्ष में बोलने के बजाय भगवान के चोरों के पक्ष में खड़े हो। तुम अपनी माँ से पूछो तुम हो कौन? जो राम काज में पिछड़ा है, मर्द नहीं वो हिजड़ा है। इन हिजड़ों की क्या बात करनी है यार, ये हिजड़े हैं। ये भाजपा वाले नारा लगाते थे, जो राम काज में पिछड़ा है, मर्द नहीं वो हिजड़ा। ये जो इतने बड़े बड़े पिछवाड़े अगवाड़े दिखते हैं, लटकते हैं ना, ये राम का धन है। इस पे बोलो, राम जी के पक्ष में बोलो, नहीं तो तुम्हें चेला नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे नास्तिक दौर आरंभ हो रहा है, लोगों की आस्था हट रही है। भगवान के प्रति जो आस्था लोगों में थी उसको लूट लिया इन चोरों ने, श्रद्धा लूट ली, भक्ति और मर्यादा लूट ली। और तुम बेशर्मों से अपने मठ और अपनी ऐसी गाड़ियों में बैठ कर रंगरेलियाँ मना रहे हो, शर्म नहीं आती है? क्या बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूँ। हमारे साथ है राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, राम मंदिर को बाबरी ढांचे से मुक्त कराने वाले कारसेवक संतोष दुबे जी। आज आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अयोध्या का एक डंका बजता था और एक डंका और बज रहा है, और वो है चंदा चोरी का मामला। और चंदा चोरी में एसआईटी रिपोर्ट के बाद में एफआईआर भी हुआ, 8 लोग जेल भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। क्या कहेंगे दुबे जी? अभी असली वाले बाकी हैं और जो छोटे चोर थे, टायर जेल चला गया और मोटर और स्टीयरिंग अभी बाहर है। तो असली चोर तो अभी सब बाहर घूम रहे हैं ना, और वो तो गवाहों को तोड़ने के लिए होता ना, केस को विड्रॉ कराने के लिए ये सारी योजना बनाने वाले बाहर रहते हैं, रणनीतिकार। तो उनको जानबूझकर अभी जेल नहीं भेजा गया है। जिस तरह से राम मंदिर, जब इसका ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इतना इस पे प्रचार प्रसार किया, मोदी जी आए, भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ, सारी चीज़ें हो गई, आज चंदा चोरी हो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये सारा श्रेय ले गए अच्छे कामों का जी। लेकिन जिन चोरों को उन्होंने अपने ट्रस्ट में रखा था, भ्रष्ट ट्रस्ट में, जब वो माल चोरी करके ले गए और यहाँ वहाँ पहुँचा दिया, तो अब इसको भी, इस श्रेय को भी उन्हें लेना चाहिए कि चोर हमारे ही हैं, हमने चोरी करवा ली। वो तो कह रहा, मनोज कौन तिवारी कौन सांसद है, वो तो कह रहा है ना, मंदिर हमारा था, हमने चोरी करा लिया, किसी को क्या तकलीफ है? अब भाई तो खुद ही कह रहा है, उसमें आगे की लाइन दिखाई नहीं गई। उसने कहा कि यहाँ से दिल्ली तक और नागपुर तक सब माल गया, आपको क्या तकलीफ है? हाँ, तो खुला खेल है, सब चोरी में कोई छोटा मोटा आदमी हाथ नहीं लगाएगा। ये चोर छोटे छोटे हैं, जो जेल गए एक कर्मचारी चोर हैं और जो अभी बाहर घूम रहे हैं अधिकारी चोर हैं, हाँ, और फिर कुछ अंदर पुजारी चोर हैं और फिर ऊपर बैठे कुछ सरकारी चोर हैं। हाँ, तो अभी तो लंबी चीज़ें, जनता नाश करेगी इनका सब नष्ट हो जाना तय है। जिस तरह से आप लोगों ने वो दौर, जब गोलियां खाई आपने और राम मंदिर को उस दौर से मुक्त कराया, आज ये घटना हुई है, कैसा महसूस कर? बहुत पीड़ादायक है ये, बहुत पीड़ादायक है। इस पीड़ा को बिना कहे भल दीन दयाला कैसे कहा जाए? ये दर्द है, पीड़ा है, टीस है। इससे मन निराश होता है कि जिस आंदोलन के लिए 10 लाख लोग शहीद हो गए, 500 वर्षों जिन संघर्ष चला और मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो अब लूटने वाले वहाँ पहुँच गए, लूट ले रहे हैं, भगवान को ही लूट ले रहे हैं। भगवान का आभूषण, खजाना, हीरा मोती चांदी जो चढ़ता है सब लूट ले गए। तो बड़ा ही पीड़ादायक। चंपत राय जी पर आप लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है।
लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी बहुत सात्विक जीवन जीते थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे। कौन कहता है? चोर लोग कहते होंगे। आपके अयोध्या के बहुत सारे साधु संत। तो वो सब चोर हैं, कोई साधु संत थोड़ी हैं। जो कह रहे हैं सब लयमार गिरा कट पाकेट मार हैं, और हमारी भी निंदा करते होंगे ना, कहते होंगे जबरदस्ती। जी, आपको तो ट्रस्ट में शामिल होने के लिए, भाजपा का टिकट लेने के लिए बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगते हैं। 40 साल से मैं लड़ रहा हूँ। भाजपा हमारे यहाँ खुद तेल लगाने आती है हमारे। मैं कभी भाजपाइयों के दरवाजे नहीं गया आज तक। इनके सांसद, इनके विधायक, इनके सब हमारे दरवाजे आते हैं तेल लगाने। मैं इन लोगों को फूटी आँख देखता नहीं हूँ। हाँ, चुनाव में वोट दे देता था, अब वो भी नहीं दूंगा। हाँ, चोरों को वोट थोड़ी दिया जाएगा। ये पार्टी पूरी चोर हो गई, चोरों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में हम उनके साथ तो नहीं खड़े हो सकते हैं। दूसरे देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो ये जो गाली देते हैं हम लोगों को, ये हमारे सरहज हैं, साली हैं, साले हैं। अब ये हमारी बुराई तो करेंगे ना। हम जो शादी में गए दूल्हा बनकर, आप गए ना, शादी किया ना, तो गाली मिली कि नहीं? तो ये हमारी सालियाँ हैं, हमारे साले हैं, हमारे सरहज हैं। ये हमको बताएंगी, ये कमर मटका के कहेंगी कि भाजपा में आने के लिए कर रहे हैं, इनके घर में आने के लिए कह रहे हैं, इनके कमरे में आने के लिए कह रहे हैं। इस नौटंकी चलती रहती। सालों सरहज का आनंद इसी तरह लेते रहिए। पर आवाज़ ये राम की है, राम धन चुराने वालों के खिलाफ ये बुलंद रहेगी। साली सरहज और साले की ऐसी तैसी, इनकी गाली से हम बेपरवाह चोरों के खिलाफ पूरे जोशो खरोश से इनको जेल भेजने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चंपत राय जी तो ये कहते हैं कि जोर को जी चंपत राय को बार बार ये कहते हैं कि वो चटाई पे सोते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, और राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया। तो आप उनके ऊपर इतना बड़ा, या बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आपके साधु संत ही क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं आखिर अयोध्या के? कोई अयोध्या में साधु भी है क्या? आपको साधु भी लगे? ये तो आप ही कह सकते हैं या नहीं है, मैं तो प्रमाण नहीं देता। अयोध्या में आधा दर्जन साधु हैं बस, बाकी स्वादु हैं, स्वाद ले रहे हैं। व्यंजन का स्वाद, मनोरंजन का स्वाद, खंजन का स्वाद, कंचन का स्वाद, कामिनी का स्वाद, स्वाद ले रहे हैं। अगर साधु न होते तो भगवान राम जिसके मंदिर में बैठ के माल पेल रहे हैं ना, उनका खजाना लुट गया। बेशर्मो, पाखंडियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान के पक्ष में बोलने के बजाय भगवान के चोरों के पक्ष में खड़े हो। तुम अपनी माँ से पूछो तुम हो कौन? तुम्हारे बाप का पता लगाना जरूरी है कि कौन हो तुम। इतने बेशर्म हो गए हो कि भगवान के खजाना लूटने वालों की तारीफ कर रहे हो। वो बड़े त्यागी हैं। हम क्या हैं? हम त्यागी नहीं हैं? हम त्यागी नहीं दिखते हैं इन चोरों बेईमानों को? जिसने इतना यातना झेली, दंश झेला, घर की कुर्की हुई, 17 हड्डियाँ टूटी, 4 गोलियां लगी, 3 बार NSA में बंद रहा। मैं त्यागी नहीं हूँ। वो चोर, गिराकट, लाइमार, बेईमान, झुट्ठा, दुराचार कराने वाला, अपने साथ नए लड़कों को एड्स की बीमारी परोसने वाला, वो बहुत अच्छा हो गया है। वारे अयोध्या के बेशर्म साधुओं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जीवा नहीं गली? तुम ही हो कैकेयी, तुम ही हो मंथरा, तुम्हारे ही कारण अयोध्या बदनाम होती है। तुम वेश्याओं से गए गुजरे हो, जब इतना भी तुम्हें तमीज नहीं है कि राम का खजाना लूटने वालों को तुम उनको त्यागी बताते हो। वो तो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि चंपत राय को 6 महीने के बाद छोड़ देना चाहिए और सबको फांसी दे देना चाहिए। अरे वो तो पगलवन की बात करो तो यार, मने की बात करो ना। आप तो पगलन की बात करे लगे हो। देखो, मने की बात करो। हम अब ऐसे बहुत लोग साधु भेष में यहाँ आके जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है दुबे जी की, जिस तरह से अयोध्या समेत पूरे दुनिया बहुत सारे अयोध्या में करपात्री है ना, जी जी बोल रहा है बहादुर सन्यासी, इसी में धर्मदास जी महाराज है ना बोल रहे हैं, दिलीप दास त्यागी और रामदास यही तो है बोल रहे हैं। किसकी हिम्मत है जो उनको टोक दे? इनको तो बताया जाता है कि ये सपा की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लगातार उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ा तो ये जो फार्म भर रहे हैं, चूसने वाला फार्म भर रहे हैं, ये चंपत राय का चूसने वाला जो फार्म भर रहे हैं, ये किसकी ओर से बोल रहे हैं? ये किसकी ओर से बोल रहे हैं? ये सब बेईमान लोग, धूर्त लोग हैं। जो राम के पक्ष में साथ नहीं खड़ा हुआ, राम के साथ खड़ा नहीं हुआ, जो राम काज में पिछड़ा है, मर्द नहीं वो हिजड़ा है। इन हिजड़ों की क्या बात करनी है यार? ये हिजड़े हैं,
ये भाजपा वाले नारा लगाते थे, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है। अब भी जिसकी फुजा ने फुड़की खून में खौला सीने का, भारत माँ का लाल होगा होगा किसी कमीने का, यही नारा लगाते थे ना। अब पूछिए उनसे चट्टों से, तलवा चाटने वाले चमचों, CNC चमचा इन चीफ, बताओ अब तुम्हारी भुजा नहीं फड़क रही? राम जी का धन लुट गया, अभी भी चाट रहे हो? मूत्रपान करने वालों, शर्म नहीं आती तुमको? बोल के दिखाओ, विरोध करो। बोल रहा है बहादुर करपात्री, वो बैठा गांधी यादव वहाँ से दहाड़ रहा है, हिमालय की गुफाओं से बाहर निकल आया गजानंद दास बन के, बोल रहा है बहादुर। बहुत धर्मदास बोल रहे हैं, बोलने वाले रामदास यही तो बोल रहे हैं ना। क्या उखाड़ लेंगे आप? सच कह रहे हैं वो लोग। कह तो रहा हूँ, राम जी का पुत्र होने के नाते, माँ जानकी का पुत्र होने के नाते हम अयोध्यावासियों का धर्म है कि और सीता वनवास न हो और राम वनवास न हो। अब चोरों को खदेड़िए अयोध्या से, नहीं तो अयोध्या के मठाधीशों तुम्हारी तोंद, तुम्हारी जो मोटी मोटी तोंद है और बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ये भारत के लोगों को पसंद नहीं आएगी। भारत के लोग तुम्हें आसाराम बापू न समझ लें, कहीं तुम्हें राम रहीम न समझ लें, कहीं तुम्हें कालनेमी न समझ लें, कहीं तुमको सरकारों का तेल लगाने वाला न समझ लें, भाणगिरी करने वाला भणुआ न समझ लें। इसलिए राम के पक्ष में खड़े होकर राम की रोटी खा रहे हो ना। ये जो इतने बड़े बड़े पिछवाड़े अगवाड़े दिखते हैं, लटकते हैं ना, राम का धन है। इस पर बोलो, राम जी के पक्ष में बोलो, नहीं तो तुम्हें चेला नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे नास्तिक दौर आरंभ हो रहा है, लोगों की आस्था हट रही है, भगवान की प्रति जो आस्था लोगों में थी उसको लूट लिया इन चोरों ने, श्रद्धा लूट ली, भक्ति और मर्यादा लूट ली। तुम बेशर्मों से अपने मठ और अपनी ऐसी गाड़ियों में बैठ कर रंगरेलियाँ मना रहे हो, शर्म नहीं आती है? क्या बात करते हैं दुबे जी? आप लगातार चंपत राय जी पे आपने एक बयान रखा, आपने चोर को जी मत कह, मैं नहीं बोलूंगा। आप जी कहते हैं, चलिए ठीक है, चलिए आप चंपत राय पे कहते हो महंगे फर्नीचर, जबकि चंपत राय चोर पर मैं कहता हूँ वो 80,000 की कुर्सी पर बैठता है, 5 लाख के गद्दे पे सोता है, लड़के जो आगे बता देंगे ये हमको चाहिए वो आ जाएगा। ये त्यागी हैं। मैं ज़्यादा आती होगी तो वो सच्चाई खोल दूंगा कि जो चमचे हैं ना, जो ये चापलूसी करने वाले हैं, इनकी भी पोल खुल जाएगी। इसलिए ना बोलें, ज़्यादा अति न करें, नहीं नुकसान हो जाएगा। बहुत गुनाह किया है इन लोगों ने, अयोध्या लूट ली है भाई साहब। हाँ, इसके लिए 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाए, 500 वर्षों संघर्ष चला, बड़ी मुश्किल से मंदिर बनकर तैयार हुआ। बाबर ने नहीं लूटा, उनके नाती पोता ये चंपत चोर और अनिल चोर और गोपाल चोर ने लूट लिया है। ट्रस्ट में ऐसे लोगों को जगह दी गई जिनका राम मंदिर से कोई योगदान नहीं था। अरे मंदिर पूरा मंदिर आंदोलन में कोई पूरा लूट लिया, यही योगदान है। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी को 56 इंच सीना दिखाने का समय आ गया है और योगी जी को मुक्त कर दीजिए। केवल इतना काम करिए, योगी जी को मुक्त कर दीजिए, सबको लाल करके ठीक कर देंगे वो। मैं जानता हूँ। हाँ, धर्मप्राण व्यक्ति है वो, उनकी पीढ़ियाँ लड़ी हैं इस आंदोलन में, उन्हें दर्द है। योगी जी को मौका मिलेगा तो रेल पेल ठीक कर देगा इन बेईमानों को। हाँ, छोड़ेगा नहीं हुआ। कौन योगी जी को कौन दबाए? अरे अभी हम ही बताएं, आप जानते हो नहीं? पूरा देश जान रहा है योगी जी को कौन रोक रहा है, सबको पता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राम मंदिर आंदोलन के कारसेवक संतोष दुबे जी और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। पूरे इस प्रकरण पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले खबर में किसी और जगह से। नमस्कार।